अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है जर्नल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। आपने जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला आज पढ़ना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि x की पावर 5 निकालें, 7 निकालें, 8 निकालें, 11 निकालें, कोई भी टर्म कही हुई है तो आप जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करोगे। r+1 टर्म होती है आपके पास, बेसिकली इस एक्सपेंशन की, उसको आप लोग जर्नल टर्म कहोगे। डिनोट उसे कैपिटल T r+1 से करते हैं और फॉर्मूला उसका ये होता है। आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। आप आर की कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड आज मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवानी है, उससे आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कहा है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x की पावर 7। हमेशा आपको बायनोमियल की वैल्यू दी जाएगी और कहा जाएगा उसमें से किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें या उसके टर्म निकालें। टर्म का मतलब ये होता है कि ये वाला वेरिएबल भी, उसके साथ उसका कांस्टेंट नंबर भी आना चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जो कहा होगा उसके साथ का सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर दोनों का सेम होगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए आपको a, b, n और r की वैल्यू चाहिए होगी। आप इसको जर्नल टर्म के साथ कंपेयर करोगे a + b की पावर n के साथ। a की वैल्यू, b की वैल्यू, n की वैल्यू वहाँ से डायरेक्ट बता दोगे। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर बाकी वैल्यूज पुट करके वहाँ से r की जो x की पावर होगी उसको इस वाले x से कंपेयर करके r की वैल्यू निकाला करोगे। यानी a, b और n की वैल्यू डायरेक्ट आया करेगी। उसके बाद a, b, n की वैल्यू पुट करके इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंपेयर करके आपके पास r की वैल्यू आया करेगी। जैसे कि देखें इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा हमने, आपने कहा कंपेयरिंग विद a + b पावर n। अगर आप गिवन वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -2x, n की वैल्यू 7। उसके बाद ये तीनों वैल्यू जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिखोगे, उसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो x वाली टर्म हुआ करेगी उसको एक सेपरेट साइड पे कर लिया करना है। करने के बाद ये वाली x की वैल्यू और जो गिवन x की वैल्यू थी इन दोनों को कंपेयर करोगे। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, तो यहाँ से r की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमें सिंपल r की ही वैल्यू चाहिए थी। एट दी एंड r की वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपकी जर्नल टर्म का आंसर होगा। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस होने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें, ऐसे ये टर्म कही हुई है, एक्सप्रेशन दिया है, जर्नल टर्म के साथ कंपेयर करोगी। ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू यहाँ से देके पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तीनों वैल्यूज़ उसके बाद जर्नल टर्म के फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। करने के बाद जो देखें, आप देखें यहाँ पे भी एक्स आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा। आपने सारी जगह एक्स को कंबाइन कर लेना है क्योंकि हमने बेसिकली एक्स को फिर कंपेयर करना है। आप इसके एक्स को इस एक्स के साथ जब कंबाइन करोगे, ये पावर 2r ऊपर जाके -2r बन जाएगी, तो ये -3r में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वाले x की वैल्यू को जब एक साइड पे आ जाएगा और जो गिवन x की वैल्यू है दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे पावर से तो r की वैल्यू निकल आएगी। r की वैल्यू एट द एंड क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आंसर चाहिए वो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 भी ऐसे है, लेकिन इसके अंदर आपसे कहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है। टर्म के लिए पूरा आंसर बताना है। अगर कोफिशिएंट कहा जाएगा उसका मतलब ये होगा सॉल्व करके सिर्फ जो कांस्टेंट नंबर आता है उसका आंसर बताना है। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जर्नल बायनोमियल एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करोगे। a की वैल्यू x² आ जाएगी, b की वैल्यू -3/x, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिखोगे, a, b, n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, x वाली टर्म एक साइड पे कर लोगे। एट दी एंड x वाली टर्म को और गिवन x वाली टर्म को आपस में कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। एट दी एंड r की वैल्यू भी इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे तो जर्नल टर्म की जो आपका आंसर है वो ये वाली टर्म निकलेगी। अब ये टर्म निकली है लेकिन हमें कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाला जो कांस्टेंट नंबर है वो कोफिशिएंट है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन दिस। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये x इंक्लूड ना हो रहा हो। जब भी कभी इंडिपेंडेंट की लफ्ज़ आएगा इसका मतलब ये होगा वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो एक कांस्टेंट नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाएगा। यहाँ से आपको पता चलता है x की पावर 0 है। आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने कंपेयर करना है जर्नल, तो a, b, n की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिख के प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। x वाली टर्म एक साइड पे करोगे, फिर ये वाली x वाली टर्म और ये वाली x वाली टर्म को कंपेयर करके r की वैल्यू निकालोगे और इस टर्म के अंदर अगेन पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 7 है थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर आपसे कहा है कोफिशिएंट निकालना है। x और y दोनों टर्म्स दी हुई हैं कि x की पावर 12, y की पावर 13, उसका कोफिशिएंट निकालना है। काम सारा इधर भी सेम ये वही होगा। पहले आप सिंपल x की टर्म को कंपेयर करते थे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x की टर्म दी जाती थी। अब यहाँ x और y है, इन दोनों में से किसी भी एक को कंपेयर करके आपने सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है। आपने एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखा कि इन जर्नल के साथ जब कंपेयर करो a की वैल्यू x आएगी, b की वैल्यू y, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिख के a, b, n तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। अब x वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी, y वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी।
आपकी मर्ज़ी है, या तो x से कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल लो या y से कंपेयर करके r की वैल्यू निकाल लो, दोनों केसेस में 13 ही आएगी। आपने r की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर लेनी है। आपको सिंपल कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वेरिएबल निगलेक्ट कर देना है, कोफिशिएंट का आंसर बता देना है कि ये इसके कांस्टेंट नंबर का आंसर है। ठीक है, बेसिकली सिंपल फार्मूला ही था। उस फार्मूले के अंदर पहले बायनोमियल के साथ कंपेयर करना पड़ता था, ए बी एन की वैल्यू निकालते थे, फिर जर्नल टर्म में पुट करते थे, वहाँ से कंपैरिजन के बाद आर की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन का आंसर निकाल देते थे। अब आप लोग आज का लेक्चर सुने बच्चों, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर बताएं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।